सॉरी गाइस, देयर वाज अ नेटवर्क इशू जिसकी वजह से मुझे ये लाइव सेशन जो है बंद करना पड़ा था। सो आई एम लाइव अगेन। अभी वेट करना पड़ेगा। हेलो विजेता मैम, हम कैसे हैं आप? ठीक है, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सो आज लाइव सेशन है गाइस। सो इट विल बी रिलेटेड टू द हम्म। टीबी टीबी मेडिसिन, जो एमडीएस की मेडिसिन होते हैं उससे रिलेटेड वी विल डिस्कस टुडे। सो हमारे साथ जुड़े हैं अनिल सर, जो अपनी इंट्रोडक्शन अभी आपको देंगे। अभी लोग और जुड़ रहे हैं, तब तक हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई विल अपलोड दिस सेशन ओवर माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। सो वहां पे भी लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अनिल सर के इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार ठाकुर हूँ और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से टीबी चैंपियंस हिमाचल प्रदेश से। तो आज जैसा मैम ने विजेता मैम ने एक लाइव सेशन जोड़ा है मेडिसिन को लेकर। तो फ्रेंड्स, मेरे को ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है मेडिसिन की, पर हाँ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स और उससे लड़ने के जो तरीके हैं वो थोड़ा मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है सर। तो मेरे ख्याल से अभी है ना विजेता मैम, तो पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। अभी हमारे साथ कुछ ही लोग जुड़े हैं, बिकॉज ये लाइक इंस्टेंट लाइव सेशन था। तो देयर विल बी नो इशू, बिकॉज हम्म आई विल अपलोड दिस सेशन ओवर यूट्यूब। तो वहां से लोग देख सकते हैं और क्वेश्चन भी यार पूछ सकते हैं। तो ये 15-20 मिनट लाइव सेशन चलेगा, तो लोग आते रहेंगे तब तक। सो अच्छा, पहले आप हम्म मुझे ये बता दीजिए, लाइक आपको एमडीआर टीबी हुआ था, राइट? आपको हम्म। कौन से ईयर में हुआ था और कैसे टैकल किया आपने? एक्चुअली विजेता, मेरे को 2018 में हुआ था ये। ओके। और उसके बाद मतलब जैसे वीकनेस आनी स्टार्ट हुई और ये सब चीजें हुई, तो मैंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है वो इलाज स्टार्ट किया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी जो ये टीबी है वो डिटेक्ट नहीं हो पाई। ओके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग मतलब दूसरी बीमारियां ही, जैसे कोई टाइफाइड और ये सब चीजें जो है उन्होंने डिटेक्ट किया और उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी, बहुत महंगी महंगी मेडिसिन ना। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वीकनेस तो पहले ही थी, ऊपर से और ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग 800 mg की जो टेबलेट्स थी, उन्होंने इम्यून सिस्टम को और ज्यादा लो कर दिया। ओके। और उससे क्या हुआ कि वो जो मेरा खाना पीना था वो सब नहीं, और टीबी जो थी वो थोड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई। मतलब वो और ज्यादा बढ़ गई। आपको पता ही है कि अगर टाइमली टीबी डिडक्ट ना हो और उसको दवाइयां ना मिलें तो वो बढ़ जाती है, फिर वो रेजिस्टेंट हो जाती है। तो वही जो सिचुएशन थी वो हमारे साथ हुई। और उसके बाद जब 1 महीने के बाद काफी बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में आ गए, मतलब 43 kg वेट हो गया और हम खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और मतलब एक हड्डियों का ढांचा टाइप जो होता है वो हो गया था, बिल्कुल हड्डियां दिखनी स्टार्ट हो गई थी। तो उसके बाद फिर मतलब ब्लड आना स्टार्ट हो गया। जैसे वॉमिटिंग कर आती थी, उसके साथ ब्लड, बिल्कुल ब्लड आता था, बिल्कुल प्योर ब्लड। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे पहले उन्होंने, जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल था उसका 1 महीने पुराना जो ट्रीटमेंट था वो देखा उन्होंने, और उन्हीं का ही एक्सरे देखा उन्होंने, अपना कोई एक्सरे नहीं किया। मतलब यहाँ पे आप देखना एक्सपीरियंस की बात, कि डॉक्टर्स में, प्राइवेट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट डॉक्टर्स में एक्सपीरियंस का फर्क देखिए। कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे, खुद का उनका टेस्ट थे, खुद के उनके एक्सरे थे, खुद का उनका एक्सपीरियंस था। उस एक्सपीरियंस से और उनके टेस्ट से वो 1 महीने तक ये नहीं पता कर पाए कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। और एक डॉक्टर नहीं, चार चार पांच पांच डॉक्टर्स, अलग अलग ओके। डॉक्टर्स, वो ये चीज पता नहीं कर पाए। और जी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्स्ट डे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो वहां पे बैठा था, उसने उसी प्राइवेट हॉस्पिटल का एक्सरे जो 1 महीने पहले हुआ था हम्म। वो, प्लस उसी पूरी फाइल बनी हुई थी ट्रीटमेंट की, उसका फ्रंट पेज देखकर ही उसने मेरे को टीबी के टेस्ट के लिए बोल दिया था। ओके।
तो मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात होती है। तो उन्होंने टीबी जो है वो मेरा डिडक्ट हो गया, उन्होंने मेरी स्टार्ट कर दी टीबी की मेडिसिन, तो जिसमें 3 कैप्सूल होते हैं स्टार्टिंग में। तो वो चीज स्टार्ट होगी हमारी। लेकिन लगभग 18 से 20 दिन के बाद मेरे को धर्मपुर में, हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो वहां से कॉल आई कि आपको जो मेडिसिन चल रही हैं ये आपको काम नहीं आएंगी, सूट नहीं कर रही हैं, तो क्योंकि आपकी जो टीबी है वो बढ़ चुकी है और आपको कहते हैं यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा, आपको इंजेक्शंस लगेंगे, 3 महीने तक लगातार इंजेक्शंस लगे हैं और 9 महीने का ट्रीटमेंट जो है वो चलना था। तो वो फिर हमने धर्मपुर से स्टार्ट किया और उसके बाद आस्ते आस्ते मतलब लड़ाई लड़ी इसके साथ 9 महीने तक। तो मेरे को ना तो ये क्वेश्चन पूछते ये हैं, हमारा हाँ जी, थोड़ा। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्राइवेट ट्रीटमेंट अच्छा है या गवर्नमेंट ट्रीटमेंट अच्छा है, मतलब कहाँ से। कई बार होता है कि गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़े लीनेंट होते हैं, हर केस में नहीं, बट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं। तो और प्राइवेट में होता है चलो पैसे देने हैं, तो वो थोड़े आपसे मीठे से बात करते हैं, है ना। तो आपका क्या सजेशन होगा कि पेशेंट्स को या पर्सन को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना चाहिए पहले या प्राइवेट में जाना चाहिए? देखिए मैम, आप मैं सबसे पहले सबसे भी फ्रेंड्स को ये बोलूंगा कि आप जाइए, आपको प्राइवेट में जाना है जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एक हफ्ता आपको दवाइयां खाते खाते हो गया लेकिन आपका कोई भी मतलब एक एग्जैक्ट इलाज नहीं हो पा रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है और आपकी ज्यादा और तबीयत बिगड़ रही है, तो आप प्लीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए। ठीक है। और जैसे हमारे टीबी चैंपियंस हैं या जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको तो मैं स्पेशली कहूंगा कि अगर उनको लग कर हैं तो वो डायरेक्ट ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इसके टेस्ट करने का कोई मतलब सर्विस नहीं है, सुविधा नहीं है ना, ये सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होता है। तो यह है कि आप सबसे पहले जो है आप जाएं प्राइवेट में, हमारा प्राइवेट से कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस की बात होती है, तो एक्सपीरियंस जहां तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा है, वो वेल ट्रेन्ड होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे बार बार उन्हें तीसरे महीने छठे महीने साल में ट्रेनिंग्स देती है अलग अलग किस्म की। तो वो एक सिखाए हुए लोग हैं, तो अगर उनके पास जाएं तो हम एमडीआर तक नहीं पहुंच सकते, एक्सडीआर तक नहीं पहुंच सकते, टीडीआर तक नहीं पहुंच सकते। तो ये है मैम। ठीक है, बट देयर इज अ थिंग लाइक कि पहले तो ये सिनेरियो था कि जो पहले जब भी टीबी डिटेक्ट होगा तो वो पहले फर्स्ट स्टेज का मेडिसिन देंगे, सेकंड स्टेज का मेडिसिन देंगे, तो वो जाके उनके दिमाग में आता था कि कहीं ये एमडीआर हो सकता है कि 2 बार उनको मेडिसिन नहीं चली। एंड इट वाज द केस विद मी, हम्म because of the misdiagnosis I have to suffer for at least for 2 years, because I guess it was MDR हम्म from the starting, but they didn't deduct it। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम उन्होंने लिया था तो उन्होंने जस्ट एक्सरे देखा, जस्ट लाइक यू, जैसे आपके डॉक्टर की तरह एक्सरे देखा है सबकी टीबी है, सिम्टम्स लाइक टीबी वाला, तो हम्म फर्स्ट ड्रग का ला दिया, है ना। हम्म बट मेरा तो काफी डिफरेंट सिनेरियो था, आपका मे बी हम्म जीन एक्सपर्ट या सीबी नेट कुछ ऐसा ये टेस्ट हुए होंगे जिसकी वजह से आपका एमडीआर डिडक्ट हो गया टाइमली, 18 और 20 दिन। और कहा मैंने 2 साल वैसे ही हम्म मेडिसिन खानी पड़ी, तब जाके उनके दिमाग में आया कि एमडीआर है। तो वो चीज भी है, एक्सपोजर की हम्म भी बात होती है कि किसी पेशेंट के साथ एक्सपोज हो जाते हैं हम एमडीआर के साथ या कुछ भी, चलो वो हो जाता है। बट वो है कि ये अच्छी बात है कि अब गवर्नमेंट में क्या होता है, चेंज हो गया, वो चीजें चेंज हो गया, वो सफर नहीं करना पड़ रहा। और आपका ट्रीटमेंट जो था 9 मंथ्स का था, राइट? तो आपका कौन मेडिसिन जी मैम। रेजिस्टेंट अगर आपको याद हो तो? मैम मुझे 12 दवाइयाँ थी मेरी, तो उसमें रिफाम्सिन थी और और भी दवाइयाँ थी, पर मुझे उसके याद नहीं है मैम क्या क्या था। तो ये, हाँ ये याद है कि मेरी 12 टैबलेट्स हुआ करती थी जो कि बहुत ही हैवी थी होती थी। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो बहुत मतलब बुरी हालत होती थी उससे। आपका तो लेकिन आस्ते आस्ते फिर तो सिरमौर में ठंड होती होगी, तो वेदर का भी काफी फर्क। सिरमा हाँ वेदर का तो है मैम, इतना ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे इलाके में थोड़ा ठंड है। मतलब जब मेरा ट्रीटमेंट था वो ठंड के दिनों में ही स्टार्ट हुआ था, तो मुझे मतलब ये गांव अपना छोड़ना पड़ा था। मेरे को नाहन में हमारी एक बिल्डिंग है, मुझे वहीं पे ही रहना पड़ा था, क्योंकि मतलब मेरी ये सिचुएशन नहीं थी कि मैं कहीं बैठ जाऊं या कहीं से चलूं, तो इसलिए मुझे नाहन में ही तभी लगा कि वहीं रहकर ट्रीटमेंट कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अब ये अच्छी बात है जी कि चलो अब 9 मंथ का ट्रीटमेंट भी है, और चलो 18 मंथ का भी लेना पड़ता है किसी किसी को, बट ये काफी अच्छी बात है कि लाइक 9 मंथ का ट्रीटमेंट है।
तो आपको इसमें बीडी क्यों चली थी या कैनामाइसिन के हम्म, इंजेक्शन थे साथ में? मैम मेरे को इंजेक्शन्स थे, अब मुझे कैनामाइसिन ही था शायद ना, वो मेरा 3 महीने चला ओके था, महीने रेगुलर था जी। ओके ओके। और आपने डाइट के साथ कैसे कोप किया, लाइक डाइट कैसे रखा आपने? बिकॉज डाइट का भी बड़ा क्वेश्चन आता है कि वो खाना क्या खाएं। मैम, हाँ मैम वो बहुत बड़ी मैनेजमेंट है, और मैंने अभी हेल्थ डिपार्टमेंट से, अभी जो हमारी शिमला में ट्रेनिंग हुई थी 3 दिन की, उसमें मैंने जो रीच से आए हुए थे हमारे अनुराधा पांडा मैम जी, तो उनको भी थोड़ा सा ये सजेस्ट किया था कि मैम हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक बुकलेट दी जाए, जिस बुकलेट में उनका डाइट प्लान उन्हें बताया जाए, वो खुद मैनेज करें कि उनको कब उन्होंने इंजेक्शन लगाया नहीं लगाया, उन्होंने दवाई खाई नहीं खाई, ठीक है, और उनको डाइट के बारे में बताया जाए, क्योंकि मैम वी आर एजुकेटेड तो हम अपना मैनेज कर सकते हैं, पर एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। और गांव में तो जहाँ पे हम फाइट कर रहे हैं अभी टीबी के अगेंस्ट, तो वहां तो आपको पता ही कि लोग पास आना नहीं मतलब पसंद करते, तो ये तो कैसे बताएंगे कि आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हम्म। तो डाइट का और टाइम टेबल का ना इसमें बहुत बड़ा रोल है मैम। एक्चुअली मैं अब थोड़ा सा वो थोड़ा लॉन्ग में लेके चलते हम्म हैं। तो जब बीमार हुए तो मैम उसके बाद अब मुझे ये पता नहीं था कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कैसे खाना है, कितना खाना है। मैं बताता हूँ, जब मैं यहाँ पे बीमार था तो मेरे को यहाँ पे डॉक्टर्स ने, मेरा मतलब वही प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मेरा सारा खाना बंद कर दिया था तला। मैं सिर्फ मतलब मलका की या मूंग की दाल खाता ओके। था, और सिंपल रोटी, वो भी बिना बिना तड़के के, मतलब तड़का नहीं लगता था कि इसको ऑयली नहीं देना। तो यहाँ से खाता रहा। अब टीबी थी तो न्यूट्रिशियस डाइट चाहिए थी, लेकिन उसको न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही थी। तो यहाँ से मैं धर्मपुर चला गया। धर्मपुर जाकर फर्स्ट डे उन्होंने, दिन में हम पहुंचे, तो वहाँ पहुंचते ही लंच था हमारा। तो लंच में मैम उन्होंने हमारे को उस दिन कुछ था शायद कढ़ी या कुछ अच्छी चीज बनी हुई थी, मेरे को फेवरेट थी, मेरी पसंद थी, तो उस दिन वो बन गई। तो मैंने पूछा, मैं कहा यार इतना तला हुआ तो हम खा ही नहीं सकते, और साथ में उन्होंने हलवा भी दे दिया उन्होंने, बिल्कुल काजू, उस दिन फंक्शन था वहाँ कुछ। तो मैंने कहा ये फ्राइड फ्राइड तो हम खा ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप सब खा सकते हो, जो डॉक्टर आए उन्होंने बताया आप सब खा सकते हो। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार अच्छा, इसमें ये तो चलो अच्छा हुआ कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मेरे खाने का बड़ा शौक हम्म। था। तो नेक्स्ट डे अच्छा इंजेक्शन लगा मेरे को, रात का खाना खुना आया, वो भी बढ़िया आया। उसके बाद शाम को नेक्स्ट डे उन्होंने ब्रेकफास्ट में मुझे बटर ब्रेड और एक अंडा दे दिया। तो बटर ब्रेड मेरा फेवरेट था। अब मैं बड़ा खुश हुआ कि यार 1 महीने से खाना नहीं मिला, और यहाँ पे एकदम ही बटर ब्रेड दे दिया उन्होंने। तो मैंने क्या किया, वो चारों के चारों ब्रेड ना और वो बटर था वो लगा के खा हम्म। लिया। खा तो लिया, लीवर मेरा 87 था, जबकि लीवर होना चाहिए 37, वो बढ़ चुका था काफी। तो उसकी वजह से क्या था कि भूख लगती नहीं थी, अगर खा रहे हो आप तो पचता नहीं था। तो मैंने खा तो लिया, लेकिन मतलब शाम तक मैं खाना नहीं खा पाया, और वॉमिटिंग टाइप मतलब मन होने लगा, और अजीब अजीब ना वो। तो फिर मैंने नेट पे देखा कि क्या करें क्या ना करें। तो वहां से सजेशन मिली कि इस वक्त आपका लीवर 87 है, बढ़ चुका है, पहले ही आपके लीवर पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप खा तो रहे हो लेकिन आप उतना खा के अपने प्रेशर दे हाँ, रहे हो झेल नहीं लीवर पे, पाएगा ना। ठीक है। वो खाना लीवर उसको उसको पचा नहीं पाएगा आपका वो खाना, तो वो क्या कर रहा है, फायदा देने की बजाय आपको हम्म। नुकसान कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, लिमिट में खाओ। तो मैम वो दिन था, और आज का दिन है, तो मैंने एक अंडा अपना नाश्ते में फिक्स किया हुआ है, 2 ब्रेड फिक्स किए हुए हैं, वो तब से लेके आज तक है। ओके ओके। तो मतलब उस दिन से मैंने चाहे मुंह पे हाँ मतलब कुछ भी रख दो, लेकिन जो जितना एक लिमिट होती है ना, कि जो लिमिट चाहिए वो चाहिए। तो फिर मेरे को डाइट का पता लगा कि यार डाइट, तो मैंने अपना एक रजिस्टर बनाया मैम, वो आज भी है हमारे पास। उस रजिस्टर में मैंने सब प्लान किया कि मुझे सुबह कितने बजे उठना है, उठ के मुझे क्या लेना है। तो मैंने सुबह रखा कि मैं ज्यादा तो ले नहीं सकता था, तो उस टाइम हॉस्पिटल के दौरान तो मैं 14-14 बार रात को उठता था, थोड़ा थोड़ा खाता था। खाता मीन्स एक बिस्किट खा लिया, थोड़ा सा दूध पी लिया, थोड़ा सा ये, उससे क्या हुआ कि मतलब भूख मेरी खत्म नहीं हुई थी, भूख मेरे को रहती थी, लेकिन मैंने अपने बॉडी को थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट किया। फिर जब मैं 13 दिन 11 दिन के बाद नहान आ गया और डेली रूटीन पे आ गया, तब मैंने अपनी डाइट फिक्स कर दी। डाइट में ये था कि सुबह उठ के मुझे 2 बादाम भिगोए हुए खाने ही खाने हैं, और मुझे थोड़ा सा दूध लेना है। अच्छा, डाइट में क्या जोड़ना है वो नेट ने बताया, क्योंकि आपको पता है मेडिकल स्टाफ के पास बर्डन बहुत ज्यादा है वो तो काम है। का, ठीक है। तो वो हर पेशेंट को
वो आपको हर पेशेंट को अटेंड नहीं कर पाते, और सभी को ये नॉलेज नहीं होती कि क्या खाना है, और ना कोई आपके पास उस वक्त आता है। तो नेट पे ये देखा कि उस वक्त क्या बॉडी को जरूरी है, तो बॉडी, तो उस टाइम नेट से पता चला कि बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके वेट बढ़ना जरूरी है आपका। अगर आपका वेट बढ़ेगा तभी आप अपनी दवाइयों को खपा पाओगे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है दवाइयाँ। उन दवाइयों को तब आपकी बॉडी तभी एब्जॉर्ब कर पाएगी अगर आपका स्ट्रांग, लड़ने के लिए स्ट्रांग हो गया आप। तो फिर अपना मीट का फिक्स किया कि यार मीट खाना स्टार्ट किया। मीट में खाता नहीं था, मीट खाना स्टार्ट किया। हफ्ते में 4 दिन रखा, बदल बदल के रखा कि आज मुर्गा खाना है, आज चिकन चाहिए, आज ये चाहिए, वो रखा। अंडा डेली का फिक्स किया, दिन में चावल फिक्स किए, चपाती फिक्स की। अच्छा, दवाई का टाइम देखो, इसमें पेशेंट को दवाइयों का टाइम फिक्स करना बहुत जरूरी है, और वो भी सुबह नाश्ते के वक्त। मतलब कई बार हमने देखा है कि पेशेंट 10 बजे खा रहा है, फिर दिन में भूल गया तो शाम को खा रहा है 4 बजे, और 4 बजे भूल गया तो रात को खा रहा है। मैंने अपने पूरे 9 महीने के सीजन में 11 बजे दवाइयां खाई हैं, ठीक 11 बजे। मतलब सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया और अपना इंजेक्शन लगाया 10 बजे, 10:30 बजे, 11 साढ़े 11 के बीच में इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद अपने फ्रूट्स खाए। फ्रूट्स कम से कम ½ kg फ्रूट्स आपको रोज खाने होते हैं पेशेंट को। क्यों? लीवर को ठीक रखने के लिए। अगर हमारा लीवर ठीक, हाँ लीवर अगर, क्योंकि हम दवाइयां खा रहे हैं स्ट्रॉन्ग, वो भी हमारे लीवर पे असर कर रही है। उसके बाद हमारा लीवर पहले ही वीक है, और हम खाना खा रहे हैं, वो भी पचाना, वो बॉडी को लगना जरूरी है, हमारा वेट बढ़ना जरूरी है। तो डाइट का मैनेजमेंट बहुत बहुत जरूरी है इस बीमारी के अंदर। बात ठीक कही आपने तो बिल्कुल। जी। तो यही होता है कि मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुना है मैंने भी, जैसे पेशेंट्स का काफी आता है मेरे को। तो बस वही एक क्वेश्चन था उसमें, उसका लीवर, उसको वोमिटिंग इतनी ज्यादा हो रही थी, हफ्ता डेढ़ हो गया था वोमिट करके, बिकॉज उसका लीवर ही ठीक नहीं था। और उसका ये था कि उसको दवाइयां भी पहले डॉक्टर हम्म। ने कहा कि एक साथ खाओ आप। उसने खाना स्टार्ट किया तो उसके बाद ज्यादा ही उसकी तबीयत हम्म। बिगड़ गई। बट बाद में डॉक्टर ने सजेस्ट किया हम्म। कि आप दवाइयों को डिवाइड कर लो 3 टाइम में, बिकॉज आपका लीवर इतना प्रेशर नहीं झेल पा रहा है। तो वो चीज मतलब बॉडी के हिसाब हम्म। से बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ते हैं। कुछ मतलब ये भी नहीं हम बोल सकते ये चीज ही बिल्कुल बिल्कुल। सही है। बिकॉज मैं, जैसे मैंने लिया है तो मैंने मतलब 2 साल इकट्ठी, पहले स्टार्टिंग में 1-2 दिन ली थी मैंने थोड़े थोड़े टाइम में। आफ्टर दैट 2 साल ही मैंने बिल्कुल इकट्ठी हम्म। मेडिसिन ली है, मतलब आधे घंटे में, पौने घंटे में मतलब खत्म करनी है। तो वही है, बट कहीं कोई सिस्टम नहीं सूट हम्म। करता, बिकॉज उसका लीवर काम नहीं करता इतना अच्छा, फंक्शनैलिटी नहीं, एक्चुअली विजेता जी क्या था कि मेरा भी यही हाल था नहीं। स्टार्टिंग में। मुझ को डॉक्टर ने लीवर, एक होती है लिव 52 या 32 कुछ करके होती है लीवर के लेके, तो डॉक्टर ने मेरे को वो भी लिख दी थी कि आप लीवर के लिए ये दवाइयां खाओ। तो मतलब, पर उस वक्त मैंने एक चीज सोची कि अगर दवाई से ही लीवर ठीक करना है तो नेचुरल चीज क्या है जिससे हम लीवर ठीक कर सकते हैं। तो फिर हमने वही नेट का सहारा लिया। नेट में यही पता लगा कि कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लीवर ठीक को करते हैं। अच्छा रखते हैं। तो मैंने वही रखा कि हाँ, तो मिक्स फ्रूट रखे हमने, क्योंकि दवाई मुझे ताकत देने वाले नहीं थी, लेकिन फ्रूट्स जो थे वो मुझे ताकत देने वाले थे। प्लस नेचुरली मैं अपने लीवर को ठीक कर रहा था। और यही तरीका था कि मेरा फर्स्ट मंथ में जो टेस्ट हुआ वो नेगेटिव आया। प्लस फर्स्ट मंथ में मेरा जो लीवर था वो 87 से 57 पे आया। 57 से तीसरे महीने पे मेरा लीवर 37 पे आ मतलब चुका आपने था। काफी मतलब की तो इस चीज के वो लिए। था कि वही है, मतलब पता है, हाँ, टाइम जैसे टेबल आपने बनाया। चीजों को पॉजिटिवली लिया, काफी पॉजिटिवली लिया आपने कि चलो जो चीज हो रही है वो तो हो चुकी है, वी कांट टाई ऑन दैट, राइट। बट आपने उन चीजों को काफी पॉजिटिवली लिया, आपने उस चीज पे वर्क करना स्टार्ट किया, तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए उस चीज के। लेकिन जैसे काफी चीजें होते हैं वो जी उसी बिल्कुल। चीज पे सोचते रहते हैं कि वाई मी, मेरे को ही क्यों टीबी हुआ। बट अगर आपको टीबी नहीं होता, शायद आप नहीं, मुझसे होता है नहीं वो। मिलकर यहाँ पे हम बात नहीं कर पाते इस बारे में, और कई लोगों की आप हेल्प नहीं कर पाते। सो बहुत बड़ी। हाँ, विजेता वो एक्चुअली वो सभी के साथ होता है। मतलब जो सोचने वाला था सिस्टम, वो हमारे साथ भी होता है। जब आपको पता है कि क्या नाम है, इनके इंजेक्शन लगते हैं, तो कई बार रात को इतना टॉर्चर हो जाता था कि अब ये होता था कि मेरे को तो अब रहना ही नहीं है, मेरे को तो सुसाइड कर लेना है या मेरे को मर जाना है। मतलब इतना टॉर्चर होता था, आप सह नहीं हम्म। सकते, है ना। तो इतना टॉर्चर होता था, तो वो लड़ाई हमारे साथ भी हम्म। थी। लेकिन हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम मैक्सिमम पेशेंट क्या करता है कि वो दिन भर सोए रहता है। आप सोए रहते हो, आप घूम फिर नहीं सकते, क्योंकि यू आर हम्म। वीक। आप कमजोर हो, सोकत आप नहीं उठ सकते। आपके अंदर चिड़चिड़ा बना जाता है, गुस्सा आ जाता है, आपकी हर चीज खत्म हो चुकी होती है, और आपको सिर्फ बिस्तर में लेटे रहना है बस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होगा आप कहीं उठ के बाहर धूप में बैठ जाओगे, लेकिन सोचना है ही है आपको।
वो 100 हर पेशेंट सोचेगा ही सोचेगा, लेकिन हम पॉजिटिव चीज सोचे। तो मैंने इसीलिए अपना टाइम टेबल बनाया था। मैंने अपना कोई भी घंटा फ्री होने नहीं दिया था, मैंने हर घंटे को मैनेज किया था कि मुझे इतने बजे उठना है। मेरे को डॉक्टर्स ने ये सजेस्ट किया था कि अनिल, आपने ठंड के दिन है और ठंड के दिन स्टार्ट हो गए तो आपने अपने आप को ठंड नहीं लगने देनी। अगर ठंड लग गई तो आपको, पहले ही दवाइयां चल रही हैं, हम आपको कोई और दवाई दे नहीं पाएंगे, तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैंने क्या किया, क्योंकि इसमें सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, अपने आप को साफ रखना बहुत जरूरी है। तो हमने सुबह 7 बजे उठना फिक्स किया कि मेरे को उठना ही उठना है 7 बजे। 8 बजे तक मेरे को अपने चाय 2 बादाम लेने हैं। 8 बजे मेरे को नहाने जाना ही जाना है, गर्म पानी से नहा के अपने हीटर वगैरह सेका, और 9 बजे ब्रेकफास्ट करना ही करना है। मतलब मैंने अपना हर एक घंटा व्यस्त रखा, मतलब अपने माइंड को फालतू चीजें सोचने पे नहीं रखा। इसलिए रखा कि मुझे यार 9 बजे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 11 बजे ये करना है। और यही एक कारण है जो मैंने अनुराधा मैम को कहा है कि मैम एक बुक बनाई जाए, वो शायद मैं भी खुद डिजाइन भी करूंगा उस बुक को। तो मैंने सोचा है कि वो बुक बनाई जाए, वो पेशेंट को दी जाए। जो तो पढ़ता है वो पढ़े, जो ना पढ़ता उसके साथ कोई उसका बेटा, उसकी बेटी, बहू जो भी है, वो उसको पढ़ के बताए। ठीक है, तो मतलब पेशेंट का मनोबल जो है वो बड़ा रहे, उसे हौसला ये मिले। काफी अच्छी बात है, आपने ये सोचे, काफी लाइक जी। मेरे को भी अच्छा क्रिएटिव चीज लगी है कि अगर वही मैं सबको बताती हम्म। रहती हूँ कि हाँ, अगर हमारे पास समय पता है कि नेक्स्ट आवर में हमें क्या करना है, तो फिर हमारा दिमाग में कुछ एक्स्ट्रा सोचेगा नहीं। जैसे आपने कहा कि आपने ऑलरेडी फिक्स करके रखा था अपना स्केड्यूल, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मेरे पास क्वेश्चन आया हुआ है एक, हम्म। कि लीवर को रिपेयर करने के लिए कौन कौन सी डाइट आप ले सकते हो। वैसे तो मैंने यूट्यूब पे भी अपने डाला हुआ है कि लीवर को हेल्दी रखने के लिए व्हाट वी कैन टेक, आप वो भी दे सकते हैं। अगर अनिल जी आप कुछ बताना चाहते हैं, कुछ है आपके दिमाग में क्या चीजें आपने ली, तो आप भी बता सकते हो। तो देखो दोस्तों, दवाइयाँ तो है ही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं हर चीज को नेचुरली लेके चलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी है। तो आप देखो कि हमारी बॉडी ने अभी हमारे आज के खान पान को एक्सेप्ट नहीं किया। आपको पता है, हमारे बुजुर्गों की और पूर्वजों की जो उम्र थी वो 130 साल हुआ हम्म करती थी हम्म मिनिमम। 130 साल तक जीते थे। आज हमारी उम्र है 60, डॉक्टर बताते हैं 60 नॉर्मल है। कोई 70 या 65 चला गया तो बहुत अच्छी बात है। वो क्यों है? हमारे खाने पीने की वजह बस। से, है ना। आप ये देखो कि हमारी बॉडी ने हमारे खाने पीने को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। ठीक है, तो मैं क्या कहता हूँ कि आप नेचुरली अपनी बॉडी को रिपेयर करो, या जो भी आप लीवर की बात कर रहे हो, लीवर के लिए आपको पता है हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, दिन में जितना हो सके। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाने हैं, हरी सब्जियां ये ज्यादा से ज्यादा खानी है। ये है नेचुरल वे, बस। बाकी आप दवाइयां, मैंने आपको बताया लीवर 52 था, मैं जब बीमार हुआ था तो लीवर 52 भी मेरे लीवर को बढ़ा सकता था। पर मैंने, वो दवाई है ना, तो मैं उसको नहीं यूज करना चाहता था, मैंने फ्रूट्स को यूज किया। फ्रूट्स ने भी काम किया, फ्रूट्स ने 3 महीने के अंदर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और आज अगर मैं टीबी चैंपियन हूँ इसी तो वजह फ्रूट की वजह से ही हूँ शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो नेचुरली आप लोग लीवर को ठीक कीजिए, बिल्कुल। ठीक है सर। तो सर ने काफी अच्छी बात कही कि नेचुरली जितना हम रहेंगे उतना हमारे लीवर किडनी के लिए भी अच्छा होगा, तो और साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। क्योंकि टीबी का मेन रीजन यही होता है कि हमारा इम्यूनिटी लो होता है, क्योंकि टीबी का बैक्टीरिया ऑलरेडी हमारी बॉडी में होता है, लेकिन प्रॉब्लमेटिक तब होता है जब हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है किसी भी बॉडी के पार्ट में है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हम जितना अच्छा डाइट लेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। बट आपके सर फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। मेरी फैमिली में मेरे फादर है, मेरी मदर है, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और एक मेरी वाइफ है। तो हम हैं 6 मेंबर्स। तो जब मेरे को टीबी हुई थी, वो मेरे बच्चों को भी कनेक्ट हुई, मेरे बच्चों का भी 6 महीने का ट्रीटमेंट चला दोनों ओके। का। जबकि मेरी बेटी उस वक्त 3 साल की थी, और बेटा मेरा 6 साल का था, शायद 6-7 साल ओके का था। ओके। तो वही चीज। तो उनका भी 6-6 महीने का। जैसे ही किसी को लाइक फैमिली में होता है तो प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी होता है, स्पेसिफिकली बच्चे हों तो सबसे ज्यादा टेंशन होती है उनकी। क्योंकि जैसे हम भी जब हम पेशेंट हम्म। थे, हमें ज्यादा टेंशन ये नहीं होती थी कि हमें हो गया चलो ठीक है, फैमिली को हो जाए तो वो ज्यादा दुख होता है अपने में से। तो ये प्रिकॉशन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हम्म। होता है कि फैमिली मेंबर्स का अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है और उनकी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ती है उनको, ताकि वो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट, क्योंकि मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोनों साइड के लिए। बहुत
जी विनीता, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी, और आगे अगर वो बस सोसाइटी में काम करते हैं तो आप प्लीज लोगों को ये जरूर गाइड कीजिए कि आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 में से 1 घंटा अपनी बॉडी को जरूर दें। ठीक है। पैसा आप खर्च रहे हो अपने हर जगह खर्च रहे हो, तो थोड़ा सा पैसा अपने खाने पे भी खर्च कीजिए। मतलब बाद में दवाइयों पे खर्च करने से अच्छा यही है कि आप आज खर्च कर लो बिल्कुल खाने सही पीने कहा। पे। तो वही है, जी। मतलब हमारे हिमाचल में तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि बहुत सारी चीजें हम घर पे भी ग्रो कर लेते हैं, तो वो नेचुरली ज्यादा हो जाती है। लेकिन शहरों में थोड़ा सा अलग होता है कि हम्म। बाहर से खरीदना पड़ता है, और इतना ऑर्गेनिक भी नहीं होता है। तो चलो, जितना भी हम नेचुरली कर हम्म। सके, जितनी चीजें हम नेचुरल खा सके, वो हमें खानी ही चाहिए अपनी बॉडी के लिए। विनीता, मैंने हिमाचल में विनीता ये देखा कि हमारे पास सब कुछ है पर हम उसे यूज नहीं एग्जैक्टली, करते। रिसोर्सेज होते हैं बट वी डोंट। सब कुछ है। कोई भी। हाँ, हम उन्हें बोलते हैं ना, हलवाई को अपनी मिठाई की कदर नहीं होती। सेम थिंग इज विद अस हिमाचली, हम हमारे पास सब कुछ है पर हम उसकी कदर नहीं करते। हमारा एनवायरनमेंट इस टाइम बहुत अच्छा है, हम दिल्ली जैसी जगह से 100 गुना ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं, लेकिन हम अभी मतलब नहीं ध्यान दे रहे इस चीज के ऊपर। पर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ध्यान दें इसके ऊपर, खाने पीने के ऊपर भी, और साफ सफाई के ऊपर भी। गंदगी बहुत डालते हैं यहाँ पे। स्कूल के बच्चे चिप्स वगैरह बहुत ये सब ज्यादा। डालते हैं, छिलक वगैरह उसके हम्म। ऊपर। हाँ, तो हम अपने हिमाचल को भी बचाएं और खुद को। सो सर, अभी तो चलो आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, अब आप टीबी चैंपियन हो। अब थोड़ा सा लाइट उस चीज पे भी डालिए, आप कैसे लोगों की अब हेल्प कर रहे हो, ताकि बहुत सारे, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्वाइवर है मेरे, मतलब एक होता है ना, एक अकेडमी बन जाती है, उससे बहुत सारे लोग पास निकलते हैं पढ़ के। तो कई सर्वाइवर निकले हुए हैं, बट और ठीक है, अपनी सबकी लाइफ होती है। बट एक सबको अपना थोड़ा सा हम्म। मोटिवेट रखना चाहिए कि यार हम इस चीज से गुजरे हैं, तो थोड़ा सा हम किसी की हेल्प करेंगे, अगर हमारी किसी ने किया हम भी किसी की हेल्प करेंगे, तो आगे किसी की हेल्प होगी। तो आपने वो सोच रखी है, तभी हम आज जुड़ हम्म। पाए हैं। सो ऐसा कुछ बताइए कि और लोग भी थोड़ा सा जुड़े, थोड़ा सा इस चीज के लिए कंसर्न दिखाएं, क्योंकि तभी ये चीज जो है वो खत्म हो सकती है, उसे एक एज पे आ सकती है, खत्म होने वाले एज पे। अदरवाइज मुझे टीबी हम्म। हुआ, मैं हम्म। ठीक हुई, खत्म कहानी। नहीं, थोड़ा सा हमें उस चीज के लिए थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा। चलो, बड़े लेवल पे नहीं, बट छोटे लेवल पे ही कोई ना कोई चीज इनिशिएटिव ले तो बहुत अच्छी बात होगी। बट कहीं ना कहीं ये मतलब लैक करे, यंग जनरेशन ही लैक कर रही है इस चीज को। तो आप बताइए कि के लिए कुछ। हम्म। हाँ विजेता, इसके लिए ऐसा है, मैंने हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसके बाद भी हम धर्मपुर में, धर्मपुर नहीं, कांगड़ा कांगड़ा में उसके बाद 3 दिन की फिर से ट्रेनिंग हुई। तो वहाँ पे अनुराधा मैम ने कहा कि अनिल जी, आप थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए, जो भी उन्होंने 10 मिनट दिए थे मेरे को, कि आप बोल सकते हो तो बोलो। तो मेरे को, मैंने कहा इतने कम समय में मैं क्या बोलूंगा, उनको क्या बताऊंगा। तो मैंने उनको एक ही लाइन जो मेन थी वो कही थी कि देखो, आज अगर आप लोग यहाँ हो या कुछ भी कर रहे हो, हर हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई जब बीमार था तो पढ़ाई नहीं कर पाए थे, आज पढ़ाई कर रहे हैं, आज वो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई फौजी बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, मेरे जैसे लोग आपके साथ बैठ के एक इस लेवल पे बात कर रहे हैं, या आप भी हैं, आप भी कहीं ना कहीं। तो अगर किसी ने आपको अवेयर नहीं किया होता तो क्या आप यहाँ होते? नहीं, मैं भी नहीं होता। मेरे को अगर नेट ने अवेयर नहीं किया होता, या मैंने अपने खुद के लिए अवेयरनेस नहीं ली होती, मेडिकल स्टाफ ने मेरी मदद नहीं की होती, तो मैं आज अपने परिवार के बीच में नहीं होता। हो सकता है आपकी बीमारी भी इतनी बढ़ चुकी होती, आप नहीं होते, या बहुत सारे हमारे सर्वाइवर्स थे जो यहाँ पे नहीं होते आज इस दुनिया में। तो जब हमारे को टीबी, ये सब हमको टीबी ने दिया है जी। हकीकत में देखो, टीबी बुरी नहीं, अच्छी है, उसने हमारे को बहुत कुछ दिया है। तो जब टीबी ने हमारे को इतना सब कुछ दिया है ना, तो हमें भी कम से कम टीबी को तो कुछ तो देना ही चाहिए। मैं तो चलो दे ही रहा हूँ, मैं तो रोज दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप कम से कम हफ्ते में एक दिन 1 घंटा तो दें, हम्म। महीने में 1 घंटा तो दें। और कुछ नहीं करना यार, टीवी आपसे कुछ नहीं मांग रही, पैसा नहीं मांग रही, खाना नहीं मांग रही, प्रॉपर्टी नहीं मांग रही, कुछ नहीं मांग रही आपसे। ओनली समय, टाइम। सिर्फ आप टाइम दीजिए। और टाइम भी कैसे देना है, आपने सिर्फ बातचीत करनी है टीवी के बारे में, बाकी वही कुछ नहीं। बात है, बात करेंगे आपको जितना तो पता है। नॉर्मल हो जाएगा एक्चुअली। वही प्रॉब्लम है कि स्टिग्मा स्टिग्मा है, टैबू बना हुआ है। अगर नॉर्मली बात करेंगे ना इस बारे में, तो ही बात भी, जैसे आपने कहा कि नॉर्मल बात भी कर लो, तो वो चीज काफी नॉर्मल लगने लगती है लोगों को। छुप मतलब प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात हम्म। होती है कि लोग छुपाते हैं। पड़ोस में किसी को वो छुपाएगा, वो बताएगा नहीं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई उसके टैक्ट में आ हम्म। जाएगा, फिर उसको अभी नहीं होगा, चाहे उसको 4 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, फिर वो किसी ना किसी उसमें आ जाता है। बिल्कुल।
तो वही चीज है कि अगर छुपाएंगे नहीं, बात करेंगे, प्रिकॉशन लेना होता है कि ऐसे छी छी करके प्रिकॉशन ना लो, अच्छे एक सेंसिबल वे में प्रिकॉशन लो, तो सामने वाले बंदे को भी समझ आएगा, तुम भी बचे रहोगे, वो भी ठीक हो जाएगा हम्म, फर्दर। तो वो बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल। सोसाइटी में। नहीं, ये मतलब हमारे में ही नहीं है, चलो हम्म, हिमाचल में तो कुछ एरिया जो है बैकवर्ड है, कंजर्वेटिव सोच, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स भी होता है, बट हम्म, शहरों का भी यही हाल है, कपड़े बिल्कुल। ही मॉडर्न पहन नहीं शादी पे विजेता, है। मैं आपको, हाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और याद हम्म, दिलाना चाहता हूँ। देखो जैसे मैंने उसी दिन हमारी जब मीटिंग हुई थी, सेमिनार हुआ था या जो भी था शिमला में 3 दिन का, तो मैंने उस वक्त सभी टीबी चैंपियंस को या टीबी पेशेंट्स को ये बात कही थी कि आपने फील्ड में एक चीज फैलानी है कि टीबी पेशेंट्स को बेचारा नहीं बनना है। एग्जैक्टली। जो जो ये स्टिग्मा है ये किसकी वजह से है? बेचारे हम्म, की वजह से। जब आपको टीबी होती है तो आप क्या करते हो? अपने आप को बेचारा समझते हो कि मुझे हो गया यार, मैं कहीं साइड में पड़ा रहूं। आपको कोई किसी छोटे से कमरे में क्यों डाल रहा है? क्योंकि आप खुद वहां घुस रहे हो, आप खुद अपने आप को अलग कर रहे हो, वो चाहे प्रिकॉशन के लिए कि मेरे पेरेंट्स को ना लगे या किसी को, बच्चों को ना लगे या किसी को ना लगे, या तो वो, या आपकी सोच जो वो ऑलरेडी है ना कि यार बस जिसको टीबी होगी उसको वहां घुस जाना चाहिए। वो हमें बेचारा नहीं बनना है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बीमार हुआ, मैं नहाने आया, तो मेरे घर के साथ ही मेरी सिस्टर का घर भी है, वहां पे छोटे छोटे बच्चे थे। ओके। ठीक है। तो मैं 1 महीने तक उनके, स्टार्टिंग में उनके घर नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरे को ये था कि यार 1 महीने तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, और मेरे को अपनी रिपोर्ट नेगेटिव लानी ही लानी है। ठीक है। मैं नेगेटिव लेकर आ गया 1 महीने के बाद। उसके बाद मैंने क्या किया, मास्क लगाना, अपने सिस्टर के घर जाना। वैसे तो देखो बर्तन आप यूज कर सकते हो वहां धोने, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं वहां धोऊं, मेरी खुद की खड़ी होने की हालत नहीं थी, ना मैं ये चाहता था कि वो धोए। ठीक है। तो मैंने क्या करा था, अपने डिस्पोजेबल ग्लास और अपनी एक प्लेट ना मैं साथ रखता था, वहीं साथ के लिए मैं उसको साथ लेके जाता था। मुझे पानी चाहिए तो मैं अपना पानी साथ रखता था, मैं उनके घर जाता था, बड़ी शान से बैठता था उनके साथ। मतलब उनको ये फील होता था कि यार काश ये रोज आए हमारे पास, अच्छा। मेरे साथ बैठने का उनका मन था। वहाँ पे बुजुर्ग थे, वो अब तो नहीं है वो, लेकिन मेरी सिस्टर के ससुर जी थे, तो उनका मन करता था कि ये रोज मेरे साथ आए, गप्पे मारे। मैं अपना, लेकिन मैं अपने प्रिकॉशन साथ में रखता था। अगर मैं उनके बर्तन यूज करता रहूं या उनको ये टेंशन देता तो शायद वो मुझसे दूर रहते। हम्म, तो ये चीज देखो हम ही से है। स्टिग्मा अगर फील्ड में है तो हमारी वजह से आज हम ही देखो फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। पंचायतों में मैं जाता हूँ, मैं आज भी पंचायत में गया था, हम्म, अपनी ग्राम सभा थी वहां पे, मैंने आशा वर्कर्स वगैरह आई हुई थी, उनको सबको बताया। तो जो काम मैं आज कर रहा हूँ ठीक होने के बाद ना, वही काम मैं उस वक्त भी कर सकता था। मैंने तो किया है खैर, लेकिन कई पेशेंट नहीं हम्म, करते, वो अपने आप को बेचारा फील करवा देते हैं, तो वो चीज गलत है भाई। वही बात है। मैं, चलो, बहुत जी अच्छी बात विजेता। आपने कही। सबके लिए, किसी के दिमाग में ये हम्म, बातें आई हो, कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे भी स्टार्ट कर देना करना, तो बहुत सारा चेंज आ सकता है, बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। लाइक पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है, ये हमें यंग जनरेशन को नहीं, पेरेंट्स को भी समझना जरूरी है कि सामने आना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। क्योंकि ये तो टीबी ऐसा है, कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो नॉर्मल सी बीमारी है, जस्ट लाइक एनी अदर डिजीज। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच अनिल, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी स्टोरी जान के थैंक यू बहुत ही विजेता। मजा आया। सो ये वीडियो जो मैं वेडनेसडे को गाइज अपलोड करूंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। सो अगर आपको भी इनकी स्टोरी जाननी है, देखनी है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी अनदर टीबी चैंपियन या किसी वॉरियर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच अनिल। थैंक यू विजेता, थैंक यू सो मच।